फ्रेंड्स, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जो करने से हमें भूख कम लग सकती है, जिन्हें करने से हम अपनी भूख को कम कर सकते हैं। भूख अधिक लगना वजन बढ़ने का मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन आप भूख कम करने के घरेलू उपाय को अपनाकर अपनी भूख और वजन दोनों को कम कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी भूख को बढ़ाने के लिए नेचुरल वेज का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो आप अपनी भूख को भी कम कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो घरेलू उपाय क्या हैं। यदि आप अपनी भूख को कम करना चाहते हैं तो उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थों का सेवन करें। प्रोटीन खाने से भूख कम हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी प्रोटीन वाली चीज़ों से हमारा पेट भरा रहता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन और कुछ वसा वाले खाद्य पदार्थों को लोगों को खाने से लंबे समय तक संतुष्ट रख सकते हैं। लोगों को अपनी भूख कम करने के लिए जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें लीन मीट खाना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो वेजिटेरियन है उन्हें अगर प्रोटीन ज़्यादा लेना है तो वो पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, ऐसी चीज़ों में दालें खा सकते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि आपका पेट बहुत लंबे समय तक भरा रहता है, फिर आप गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते और आपका मोटापा बहुत जल्दी से कम होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपनी भूख को कम करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि आप अधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें, जो कि आपकी भूख को कम कर सकते हैं। उच्च फाइबर वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो खाने से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, जिससे हमारी भूख का एहसास हमें जल्दी नहीं होता। हमारा पेट भरा रहता है क्योंकि हमारा शरीर उस फाइबर खाद्य पदार्थों को जल्दी तोड़ नहीं पाता, जिससे हमारा पेट भरा रहता है, हमें जल्दी भूख नहीं लगती। अब आप पूछेंगे कि उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? आप बादाम खा सकते हैं, आप चिया सीड्स खा सकते हैं, आप सब्जियां खा सकते हैं, ताजी सब्जियां होती हैं, आप सेब खा सकते हैं। इनमें बहुत उच्च फाइबर होता है। जो चिया सीड्स होती हैं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि आप इसको पानी में भिगोकर रख दीजिए और 3-4 घंटे बाद आप जूस में डाल के या फिर किसी भी डिश में डाल के इसको खाइए, स्पेशली जूस में डालकर। तो ये आपके पेट में काफ़ी टाइम तक रहती हैं और ये फूल जाती हैं, जिससे आपका पेट भरा रहता है। आपको जल्दी भूख का एहसास नहीं होगा। ये आपका वजन कम करने में आपकी बहुत मदद करती है और इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भूख कम लगे तो आप हाई फाइबर वाली चीज़ें खाएं और अपना जल्दी से वजन कम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे घरेलू उपचार की तरफ। यदि आप अपनी भूख को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भोजन से पहले पानी पीना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि भोजन करने के पहले पानी पीने से पेट भर जाता है, जिससे आपको भोजन के दौरान जल्दी ही संतुष्टि का अनुभव होता है। एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों का वजन अधिक था वे नियमित रूप से प्रतिदिन 1.5 लीटर पानी पर अपनी भूख और वजन दोनों को कम करने में सफलता पा सके। इस तरह से भूख को कम करने के घरेलू उपाय के रूप में आप पानी का सेवन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेली बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइज करें तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक्सरसाइज ना केवल आपके वेट को कम करती है बल्कि ये भूख को भी कंट्रोल कर सकती है। सभी लोग जानते हैं कि वेट बढ़ने का प्रमुख कारण अधिक भूख लगना भी होता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद भूख उत्तेजित करने वाले हार्मोन को रोका जा सकता है। इस तरह से भोजन करने के पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपके भोजन करने की इच्छा को कम किया जा सकता है। इस तरह से एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, साथ ही अधिक मात्रा में भोजन करने से भी बच सकते हैं। दोस्तों, भूख कम करने का अगला उपचार है अदरक। जिंजर पाउडर का सेवन आपकी भूख में कमी ला सकता है। ऐसा माना जाता है कि अदरक पाउडर की मध्यम मात्रा का सेवन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके अलावा अदरक पाउडर के पोषक तत्व और खनिज पदार्थ भूख बढ़ाने वाले कारकों को रोकने में सहायक होते हैं। यदि आप भी अपनी अधिक भूख लगने की आदत से परेशान हैं तो अदरक पाउडर को अपने आहार में शामिल करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपनी भूख कम करना चाहते हैं उनके लिए कम कैलोरी वाला आहार अच्छे होते हैं। डाइटिंग करते समय सामान्य भोजन का सेवन कम करने से तेज भूख को कम किया जा सकता है। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको भूखे रहना है, लेकिन इस दौरान कुछ खास खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। ये खाद्य पदार्थ ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस प्रकार के खाने में सब्जियां, फल, बीन्स और साबुत अनाज होते हैं। पर्याप्त मात्रा में कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन आपकी भूख को कम करने और अतिरिक्त एक्स्ट्रा कैलोरीज का उपभोग करने में मदद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूख कम करने का उपाय तनाव कम करना भी है? अक्सर जब व्यक्ति तनाव या गुस्से में होता है तो वह अपने भोजन पर कंट्रोल नहीं रख पाता। इसलिए शायद लंबे समय से तनावग्रस्त व्यक्ति अधिक वजन का शिकार हो जाते हैं। अध्ययनों से भी यह स्पष्ट होता है कि तनाव के दौरान गैर पौष्टिक भोजन खाने की इच्छा बहुत ही बढ़ जाती है, लेकिन आप अपने तनाव को कम करके अपनी भूख को कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है चीनी, मिठास तो सबको पसंद होती है, लेकिन अगर आप अपनी भूख को रोकना चाहते हैं तो चीनी और मिठास से बचें। अध्ययनों से पता चलता है कि चीनी का अधिक मात्रा में सेवन भूख को बढ़ा सकता है, जिसके कारण आप अधिक मात्रा में भोजन करने की इच्छा कर सकते हैं। जब हम अपने भोजन में अधिक मीठे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त शक्कर का स्तर बढ़ जाता है, हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें कुछ समय के बाद फिर से भूख लग सकती है। इसलिए आप अपनी भूख को कम करने के लिए कुछ दूसरे और कम मीठे खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें कैलोरी के साथ ही शुगर की मात्रा भी कम हो। इस तरह आप अपने आहार में महत्वपूर्ण बदलाव कर अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, भूख कम करने में अच्छी नींद भी हमारी मदद करती है। नींद की कमी के कारण शरीर में हार्मोनल परिवर्तन हो सकते हैं। यदि आप देर रात तक जागते हैं या पूरी नींद नहीं लेते तो आपके शरीर में भूख को बढ़ाने वाले हार्मोन उत्तेजित होते हैं। इस तरह पूरी नींद ना लेना आपकी भूख को बढ़ा सकता है, साथ ही ये शुगर लेवल 2 का कारण भी बन सकता है। एक सामान्य व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप भी पूरी नींद लीजिए और स्वस्थ रहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि भूख को कम करने के लिए आपको अपना खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। भोजन करना आपके जीवन का अहम हिस्सा है, इसलिए भोजन करने का समय भी निश्चित होना चाहिए। यदि आप बिजी जीवन जी रहे हैं तब भी आपको भोजन करने के लिए पर्याप्त समय निकालना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय ना होने के कारण आप भोजन को जल्दी जल्दी किसी भी प्रकार से खा लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आंत के हार्मोन को कम करने और हमारे माइंड में पूर्णता का संकेत देने में कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे भोजन करना आपको पूर्ण और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। इसके साथ ही आपको भोजन करते समय किसी और प्रकार के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये भोजन के प्रति आपका ध्यान भंग कर सकते हैं, जैसे टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, पुस्तकें पढ़ना। आपको बस भोजन के समय भोजन ही करना चाहिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना भोजन धीरे धीरे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कम खाएंगे। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज से भी इम्पॉर्टेंट होती है डाइट। अगर आप हेल्दी और अच्छी डाइट लेते हैं तो 80% रोल प्ले करती है डाइट हमारे मोटापे को कम करने में। तो अच्छी डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स खाएं और घी कम खाएं, फ्राइड कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। आप देखेंगे दिनों में ही आपको असर दिखेगा। आप सब जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। अगर कुंडली रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, आपको कर्जे की दिक्कत है, संतान में देरी है, जॉब नहीं लग रही, सरकारी जॉब नहीं मिल रही, तो आप अपनी कुंडली दिखाकर सिंपल उपाय होते हैं जान सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है या फिर सही जन्म समय या जन्म तारीख नहीं है, तब भी आपकी कुंडली तैयार हो सकती है। आप नीचे दिए नंबर पर हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। कुंडली
देखने के हमारे चार्जेस हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें, और अगर आप नए हैं तो बेल बटन नहीं दबाना भूलें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि नई वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। और मैं आंचल अब आपसे इजाजत लेती हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, गुड बाय।